नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं और आप एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है और आप सभी के घर में ऐसा होता होगा। 100 में से 90 घरों में ये होता है जो मैं आज जिस विषय पर बोलने वाला हूँ, जो मैं अपनी चर्चा में जिस विषय पर आज मैं बात करूँगा आपके साथ। लेकिन आप उस विषय को जब समझेंगे कि जब शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियो पर बने रहेंगे। आप नाच गाना मस्ती मजाक तो बहुत देखते हैं, लेकिन कभी कभी मेरा वीडियो भी देख लिया करो। आपके और आपके परिवार के लिए काम आएगा, आपके बच्चों के लिए काम आएगा। आप ज्ञानी हैं, आप मुझसे बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी सुन लो एक बात। वो विषय क्या है कि आपके परिवार में और हमारे परिवार में ऐसा होता क्यों है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है और हमारे परिवार पूरा बिखर जाता है अचानक। और बिखरने का चलो एक अलग कारण है, वहाँ लालच होता है या बट हिस्से होते हैं भाई भाई का, या पिता पुत्र भी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक उनमें एक और नाता होता है पति पत्नी का। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, मेरी बात से इसको एग्री जरूर करेंगे कि पति पत्नी में झगड़ा होता क्यों है। 100 में से 90 परिवार ऐसे हैं जहाँ पति पत्नी में हर टाइम झगड़ा होता है, और जबकि झगड़े का कोई मेन कारण बड़ा कोई कारण नहीं होता है। पत्नी ये बोलती है यार मैं तो सारा काम करती हूँ, फिर भी पति मेरे से झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। वहीं पति ये सोचता है यार मैं पत्नी को सारा काम करता हूँ, सारा पैसा उसको देता हूँ उसके हाथ में, फिर भी वो झगड़ा करती रहती है। आखिर मेन कारण है क्या, आगे ये झगड़े होते क्यों हैं। आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे जो मैं बोलने वाला हूँ। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने सही बोला है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैंने सही बोला, आपके परिवार में ऐसा होता है, आपने देखा है कहीं, या मैंने कुछ समझदारी की बात की है, तो मेरे कमेंट में लिखना ज़रूर एक बार कि हाँ मैंने सही बोला है, गलत बोला है। अब मेन कारण है क्या कि पति पत्नी में झगड़ा होता क्यों है। कभी सोचा है इसने? नहीं सोचा ना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बातों को सुनते हैं, सुन के अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जड़ कहाँ से जमी है, इस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ सर है। अगर आप उस जड़ पर पहुंच जाएंगे तो शायद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी से निकल आएगा और वो प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी सॉल्व हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। वैसे ही कि पति पत्नी में झगड़ा होता क्यों है, हम लोग इधर उधर घूमेंगे, किसी बाबा के पास जाएंगे, किसी उसके पास जाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, लेकिन उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते। और मैं आपको बता दूं कि आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों की गलती नहीं है, ना महिला की गलती है ना पुरुष की गलती है इसमें। अब आप सोचेंगे यार ये बड़ा अजीब आदमी बोल रहा है कि गलती किसी की नहीं, अगर गलती नहीं होगी तो फिर झगड़ा कैसे होंगे। गलती है जब भी झगड़ा होते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ दावे के साथ कि गलती आप लोगों की नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, हमारे सनातन धर्म में ना आजकल तो सभी जितने मजहब हैं, सभी मजहबों में होता चला गया कि रात में शादियाँ होती हैं, लेकिन मैं सनातन धर्म की बात करूंगा क्योंकि सबसे पुराना सनातन धर्म है और हम सभी सनातनी हैं। जैसे जैसे मजहब बने वैसे वैसे लोग बढ़ते हुए चले गए, अलग अलग मजहबों में बट गए, लेकिन सबसे सर्वोपरि सबसे पुराना सनातन धर्म है। और मैं सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को मानता हूँ। मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता, सिर्फ सनातन धर्म को मानता हूँ। और आज मैं खुलकर सनातन धर्म पर ही बात करूँगा आपके साथ। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कितने कौन सा धर्म कितना पुराना है, कौन सा मजहब, धर्म तो एक ही है, मजहब कौन सा कितना पुराना है। मैं सिर्फ सनातन धर्म को मानता हूँ। हमारे सनातन धर्म में साफ कि शादी रातें आजकल 100 में से 99 शादियाँ ना रात को होती हैं। आप भी जाते होंगे शादियों में, आपने भी अपनी शादी की होगी, आप करेंगे शादी, रात में होती है। इस दुनिया का एक भी पंडित
पूरी दुनिया का। एक भी पंडित, एक भी साधु संत, एक भी कोई महापुरुष अगर मुझे बता दे कि हमारे शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण उचित है, तो मैं मान जाऊंगा। यानी सूर्य छिपने के बाद हमारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण अगर उचित है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, मेरी गलतफहमी को तोड़े जरूर वो इंसान। किसी भी शास्त्र में अगर लिखा हो तो ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और दावे के साथ बोलता हूँ आपको कि कोई भी मुझे इस बात को लिखा हुआ दिखा दे किसी शास्त्र में कि सूर्यास्त के बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण उचित है, तो मैं मान जाऊंगा। और शादियां जब होती हैं, शादी में हवन होता है, यज्ञ होता है ना, जब फेरे पड़ते हैं, वहाँ आम की लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, घी, दूध, दही, मिष्ठान एंड वो आपका सामग्री वगैरह सबकी आहुतियाँ दी जाती हैं, सबको पूजा जाता है, सारे देवताओं का आह्वान किया जाता है, वहाँ पर उनको बुलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप फेरे पड़ रहे होते हैं, जब आपका हवन हो रहा होता है, वहाँ पर यज्ञ हो रहा होता है, तो वो समय कौन सा होता है? कभी ध्यान दिया है आपने? समय क्या हो रहा होता है? वो समय ये उस टाइम 12 बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, यही समय होता है जो मतलब मोस्टली यही समय होता है जब फेरे वगैरह पड़ते हैं। और अगर पहली बात तो ये कि आपकी शादी फॉर एग्जांपल 5 तारीख की है, तो आपके फेरे पड़ते हैं 6 तारीख में जाके, तो आपका पंडितों का मुहूर्त कहाँ गया फिर? वो समझना मेरी बात को, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। क्या आपने कभी रात में हवन या यज्ञ करवाया अपने घर में? आप रात में क्यों नहीं करवाते? आप दिन में क्यों करवाते हैं? सुबह को हवन कथा जो होती है हमारे घरों में शुद्धि के लिए, वो हम लोग सुबह को क्यों करवाते हैं, रात को क्यों नहीं करवाते आप? मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हमारी शादियां ही अच्छे तरीके से नहीं हुई हैं, तो भाई घर में झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? गलती आप लोगों की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस टाइम आप लोगों दोनों का मिलन हुआ था, जिस टाइम आपको दोनों को एक दूसरे के साथ बांधा गया था, उस समय को बोलते हैं लक्ष्मी और विष्णु जी का मिलन। शास्त्रों में वो जो समय होता है ना, जब एक दूसरे के साथ फेरे पड़ रहे होते हैं, उस समय को बोलते हैं कि लक्ष्मी और विष्णु जी का मिलन हो रहा है। शादी को बहुत बड़ा यज्ञ माना गया है हमारे सनातन धर्म में, और हम लोगों ने उसका खिलवाड़ बना के रख दिया है। हम लोग वहाँ सारी आहुतियाँ दे के ना, भगवान जितने भी अपने भगवान का हम लोग वहाँ आगमन चाहते हैं कि आप आएँ और अपना लड़का लड़की को आशीर्वाद देकर जाएं। लेकिन वहीं पर जब हवन हो रहा तो कोई मस्ती मजाक कर रहा होता है, कोई दारू पी के बैठा होता है, कोई अलग अलग भाषण दे रहा होता है। और सबसे बड़ी विडंबना कि आजकल दूल्हे जितने भी लड़के होते हैं शादी के लिए जाते हैं, उनको 2-4 घंटे का उपवास भी नहीं रख सकते वो लोग। तो आपको पता नहीं है, आप जब अपने घर में हवन करते हैं या अपने घर में कोई कथा करवाते हैं या हवन करवाते हैं, तो क्या आप पहले खाना खाते हैं उसके बाद करवाते हैं? मेरी बात का जवाब देना आप कमेंट बॉक्स में। अगर आप अपने घर में हवन या कथा करा रहे हैं शुद्धिकरण के लिए, तो क्या आप खाना खाने के बाद वो हवन या यज्ञ करवाते हैं? लेकिन आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि शादियों में पहले दूल्हा दुल्हन साथ में बैठ के खाना खाते हैं, उसके बाद फेरे पड़ते हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? और फिर कहते हैं कि हमारे लड़की ऐसी निकल गया, लड़का ऐसा निकल गया। कोई नहीं निकला, तुमने खुद ही एक दिन बुलाया है। आप यकीन मानना, मुगलों के आने के बाद, हमारे देश में मुगलों के आने के बाद हर शादी दिन में हुआ करती थी। लेकिन जब ये आक्रांत आए, मुगल आए, जब ये दुनिया भर की हमारे भारत में टेंशनें हुई, तो ये क्या करते थे कि दिन में दुल्हन को उठा ले जाते थे।
दिन में अगर कहीं शादी हो रही होती तो उस टाइम लड़कियां सज धज के एक देवी का रूप होती है, तो उस टाइम ये ले लो आक्रांत लोग क्या करते थे, वो दुल्हन को ले उठा के ले जाते थे। तो इसलिए हमारे देश में लोगों ने रात को छिप छिप कर शादियां करना शुरू की, डर की वजह से कि हमारी बहन को या हमारी बेटी को आक्रांता उठा के ना ले जाएं। और वही ट्रेंड आज तक चला आया है। अब तो आपके देश में कुछ भी नहीं है, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो आपने ट्रेंड बना लिया जो कि सिर्फ और सिर्फ आप पर भारी पड़ रहा है। आपकी अच्छी खासी जिंदगी, पूरी जिंदगी सिर्फ झगड़ों में बीती जाती है। आपको कितना, मतलब मैं कितना समझाऊं इस बात को। ये विषय ऐसा है कि इस पर इतनी लंबी चौड़ी स्पीच हो सकती है कि 2-4 घंटे निकल सकते हैं इस पर। और आप लोग कहां से कहां जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज अपने शास्त्रों को समझो। जो आपके शास्त्र में लिखा है ना, वो 100%, 100% बिल्कुल सही है। उसको आप झुटलाएं ना। झुटलाने की गलती करेंगे तो ये ही होता रहेगा जो आज हो रहा है। हमारे सनातन धर्म में तलाक और डिवोर्स का ना कोई ऑप्शन नहीं है, किसी शास्त्र में लिखा नहीं है। किसी भी शास्त्र में अगर तलाक या डिवोर्स का कहीं पर भी कोई एक भी लाइन लिखी हो ना, एक भी श्लोक लिखा हो, तो मेरी गलतफहमी को निकालना जरूर आप जो भी कितने बड़े ज्ञानी क्यों नहीं है। अगर कहीं पर भी ये लिखा हो कि हाँ पति पत्नी में डिवोर्स हो सकता है या तलाक हो सकता है, और वो हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा हो, तो उस लाइन को मेरे जो बताना जरूर आप कि इस शास्त्र में यहाँ पर इस पेज पर ये लाइन लिखी हुई है, ताकि मेरे जो ये भ्रम है ये थोड़ा कम हो जाएगा। आप जा कहाँ रहे हैं। आपने सोचा है कभी ऐसा। चमक चौंध पर ना जाएं, अपने परिवार में खुशहाली लेके आएं। आपका परिवार खुश है तो आपकी ज़िंदगी एकदम स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर ही है। दुनिया बोलती है कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर ही हैं। आपकी डेथ होने के बाद आपका शरीर जब ये छूटेगा, उससे पहले ही आप स्वर्ग नरक यहीं पर भोग कर जाएंगे। अगर आप पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी नरक में बीतनी है। उसका कारण ये है कि आप उस टाइम जब यज्ञ हो रहा होता है ना, जब हवन हो रहा होता है, जब आपके फेरे पड़ रहे होते हैं, उस टाइम वो राक्षसों का वास होता है उस दौरान पृथ्वी पर। उस राक्षसों के वास के टाइम पर आपके यज्ञ हो रहा होता है, आपका फेरे पड़ रहे होते हैं, आपका हवन हो रहा होता है, और वहीं पर लोग दारू पी के बैठे रहते हैं। कोई गुटखा खा के बैठा है, तो कोई गालियां देता है, कोई मजाक करता है, कोई हंसी मजाक करता है। वहाँ पर एक भी इंसान ऐसा नहीं बैठता कि जो सीरियस लेता होगा उस हवन को या उस यज्ञ को। तो कहाँ से देवता आ जाएंगे आपके लिए। और सनातन धर्म में ये बोला गया है कि वो जो जब हवन होता है ना, यज्ञ होता है, जब हम लोग आहुतियाँ देते हैं, कि ऊपर को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ऊपर देवता निवास कर रहे होते हैं। ऊपर देवता उस धुएं की खुशबू ले रहे होते हैं जो उसमें से उठता है। तो देवता ऐसी जगह पर वास कर जाएंगे जहाँ पर लोग दारू पीकर और दुनिया भर के चहत्तर करते हैं। वहाँ कैसे आ सकते हैं। और उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि वो 3-3.25 घंटे का जो टाइम दे रखा है वो राक्षसों के लिए वास कर रहा है। वो पृथ्वी पर राक्षसों का वास है उस टाइम पर। आप इतने बड़े बड़े पैसे खर्च कर देते हैं शादियों में, लेकिन इस ज्ञान को ना आपको कोई पंडित बताएगा, ना कोई साधु संत बताएगा। साधु संत बोलते हैं लेकिन आप मानते नहीं उनकी बातें। मेरे भाई, आप लोग समझदार बनो और इस ज़िंदगी को खुशहाल रखने के लिए कोशिश करो कि शादियां रात में ना करो। सूर्य अस्त से पहले पहले
दिन में जब तक सूर्य है, जब तक सूर्य निकल रहा है, तब तक आप फेरे अपने डलवा दें अपने बच्चों के। देखना कितनी खुशहाली आ जाएगी परिवार के अंदर। अगर आपको लगता है मैंने ये सही बोला है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, मेरे भ्रम को तोड़ना जरूर कि क्या किसी शास्त्र में लिखा हुआ है ये कि सूर्यास्त के बाद वेद मंत्र का उनका उच्चारण उचित है। लिखना जरूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं सही बोला है गलत बोला है तो भी लिखना, और सही बोला तो भी लिखना। जय हिंद।